अफसोसनाक बात यह है कि हम अच्छाई उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। जो ठोकर आपको उठ के चलना सिखा दे वो जिंदगी में किसी खजाने से कम नहीं। अगर आप किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं। सच सिर्फ उन लोगों के लिए खतरा है जो झूठ से फ़ायदा उठाते हैं। किसी से तवक्का रखने की बजाय खुद अजीम इंसान बने। किसी को बदलने की कोशिश ना करें बल्कि ऐसे लोगों की तलाश करें जो पहले से ही आप जैसे हों। बदतरीन सच सबसे खूबसूरत झूठ से बेहतर होता है। खुशी और गम में हमेशा इन 5 चीज़ों पर काबू रखें। नंबर 1, खुशी में ज़्यादा बोलना और गम में मनफी बातें करना दोनों ही नुकसानदेह हो सकती है। लिहाजा अपनी ज़ुबान पर काबू रखें और सोच समझ कर बोलें। गम या खुशी के जज्बात में अक्सर इंसान गुस्से का शिकार हो जाता है। हमेशा याद रखें कि गुस्से को काबू में रखना आपकी अक्लमंदी की अलामत है। जज्बात में बहक कर गलत फैसले करने के बजाय अपनी सोच को मुस्बत रखें। खुशी और गम दोनों में मुतवाज़न सोच रखें। खुशी या गम के वक्त किए गए फैसले अक्सर जज्बाती होते हैं, इसलिए कोई भी अहम फैसला लेने से पहले खुद को पुरसकून करें। कभी भी हालात को देखकर उम्मीद ना छोड़ें, चाहे गम का वक्त हो या खुशी का। उम्मीद हमेशा आपको मजबूती देती है। इन चीज़ों पर काबू रखकर आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद पुरसुकून और खुशगवार बना सकते हैं। बुरा वक्त बुरे लोगों से बेहतर होता है। कोई भी काम करने से पहले उसको अच्छे से समझ लेना समझदार लोगों की निशानी है। अगर हकूक ना मिले तो हाथों में हथियार उठने लगते हैं। जो चीज़ कौमों को खुशहाल बनाती है वो अमन नहीं बल्कि आज़ादी है। एक नाखुश इंसान कभी सुकून से नहीं रह सकता। दुनिया की तमाम खराबियों की जड़ जल्दबाजी है। बेइंसाफ़ी की दीवारें चाहे कितनी ही बुलंद हों, इंसाफ की एक किरण उन्हें गिरा सकती है। फासलों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग दिल की धड़कन की तरह होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है। दोबारा गर्म की गई चाय और समझौते से किया हुआ रिश्ता दोनों में ही पहले जैसी मिठास और जायका भी नहीं रहता। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट वक्त होता है, क्योंकि अगर आप किसी को अपना वक्त देते हो तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ की ज़रूरत नहीं होती। किसी का सब्र भी आपको तबाह बर्बाद कर सकता है। जिंदगी में हम सबसे ज़्यादा बेबस तब होते हैं जब हम चाह कर भी अपने आप को साबित नहीं कर पाते। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो हमें अजियत देते हैं। हर शख्स को आप राज़ी नहीं रख सकते। ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़मीर सच्चे और बाअसूल से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश होते हैं। जो लोग आपसे बुग़्ज़ या हसद रखते हैं उनसे नफ़रत ना करें, क्योंकि यही असल में आपके फैन हैं जिन्हें मुकम्मल यकीन है कि आप उनसे बेहतर, बहुत बेहतर हैं। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं।
कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तहान लेने नहीं बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। तुम हर शख्स को खुश नहीं कर सकते, भले तुम अपना सुकून किसी के लिए कितना ही बर्बाद क्यों ना कर लो। फिर भी वो शख्स तुम्हारी नीयत या तुम्हारी मुखलसी में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेगा। किसी के बुरे वक्त पर हंसने से गुरेज करें, क्योंकि ये वो वक्त होता है जिसमें हर चेहरा याद रहता है। दीवार से लगे शीशे और दिल से जुड़े रिश्ते हमेशा गिफलत से ही टूटते हैं। गुर्बत इनकलाब पैदा ना कर सके तो मुजरिम ज़रूर पैदा करती है। झूठे वादे करने से साफ इनकार कर देना 1000 गुना बेहतर है। बेमकसद इंसान मरता ही रहता है, बामकसद मर के भी जिंदा रहता है। तुम्हें तुम्हारे सिवा कोई और तबाह नहीं कर सकता। ज़रूरी नहीं कि हमारा हर फैसला हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो, बाज़ फैसले वक्त करता है। जो लोग ठोकरें खा लेते हैं वो दिल के मशवरे पर अमल करना छोड़ देते हैं। कामयाब वो होता है जो गम में मुस्कुराना और दौलत के बगैर खुश रहना सीख लेता है। दुनिया का मुफलिस तरीन इंसान वो है जिसके पास किसी को देने के लिए इज्जत भी ना हो। गुस्से की मौजूदगी में किसी को माफ़ कर देना अजीम लोगों की निशानी है। जिस इंसान में सच सुनने की ताकत ना हो उस इंसान से गुफ्तगू करने से गुरेज करना चाहिए। इस कायनात में दिल बहुत ही खतरनाक चीज़ है। खतरनाक इसलिए कि ये अकेला रहता है, अकेला सोचता है और अकेला ही अमल करता है। वो शख्स आपके साथ मुखलिस है जो खुद से ज़्यादा आपका ख्याल रखे। ज़रूरत नहीं बल्कि ज़्यादा की ख्वाहिश इंसान के अंदर लालच पैदा करती है। जहाँ इज़्ज़त नफ्स का सौदा होता है वहाँ इंसानियत की कीमत कम हो जाती है। जब ख्वाब मर जाते हैं तब जुर्म और बगावत पैदा होने लगते हैं। जहाँ उम्मीद दम तोड़ जाए वहाँ नाउमीदी जुराइम को जन्म देती है। जब भूख अपने अरूज पर हो तो असूलों की बका खतरे में पड़ जाती है। धोखा देने वाले की भी कदर कीजिए, ये भी उस्ताद का दर्जा रखता है। औरत की खूबसूरती हैरत का एक लम्हा है जिसमें मर्द कैद हो जाता है। जब कोई दोस्त आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर दे तो समझ जाओ कि उसके सारे मतलब पूरे हो गए हैं। तन्हाई का जहर बहुत जानलेवा होता है। आम इंसान ये जहर नहीं सह सकता और जो ये जहर सह जाए वो इंसान आम नहीं होता। आप सिर्फ उन लोगों की नज़रों में बागी हैं जो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। ज़िंदगी की बेहतरीन और खूबसूरत तरीन चीज़ वो नहीं होती जिन्हें हम आँखों से देखते हैं या कानों से सुनते हैं, बल्कि वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम दिल से महसूस करते हैं। आजमाइश अल्लाह अज़ियत देने के लिए नहीं डालता बल्कि कुछ सिखाने के लिए डालता है। जितनी जल्दी सीख जाओगे उतनी ही जल्दी वो दूर हो जाएगी। वो अता करे तो शुक्र, उसका वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल हैं, उन फ़ैसलों में ज़वाल नहीं। जो शख्स पाबंदी से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। जब मुझे इश्क की नमाज और फ़र्ज़ की नमाज में फ़र्क पता चला तो मैंने 40 बरस की नमाज कज़ा पाई। ज़िंदगी में जब इंसान को हिदायत मिल जाए वो ये ना देखे कि क्या कर चुका है, बस फ़ौरन वहाँ से रास्ता बदल ले।
बेशौक की इबादतों से शौक का एक आंसू बहुत बेहतर है और शौक की एक निगाह जिंदगी के हजार सजदों से बेहतर है। इंसान की औकात नहीं कि वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करे। अल्लाह जिसे पसंद कर लेता है उसके ऐबों और नापाकियों समेत ज़बरदस्ती अपनी जानिब खींच लेता है। गुजर गई नमाज फजर और तू सोता रहा, कीमती वक्त ख्वाबों में खोता रहा। सुबह हुई पर तू बेदार ना हुआ, उम्र भर सोकर भी तू बेजार ना हुआ। जिसका मुर्शिद नहीं उसका कोई दीन नहीं, जिसका दीन नहीं उसमें जज्बा नहीं, और जिसमें जज्बा नहीं उसमें मोहब्बत नहीं, और जिसमें मोहब्बत नहीं उसका मुर्शिद नहीं। एक आशिक को लाख जन्नतें भी मिल जाएं तब भी उसके दिल को करार नहीं आता जब तक वो अपने महबूब को ना देख ले। जिसने वज़ू करने से पहले पहला कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ताला वज़ू के हर कतरे पर एक फरिश्ता खड़ा कर देगा जो क़यामत तक कलमा पढ़ता रहेगा, जिसका सवाब कलमा पढ़ने वाले को और सबको बताने वाले को क़यामत तक मिलता रहेगा। कोई आंसू अल्लाह को इतना महबूब नहीं जितना वो आंसू जो अंधेरी रात में खौफे खुदा में किसी की आंख से निकला हो और खुदा के अलावा उसे और कोई ना देख रहा हो। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सीने में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कितने भी बड़े स्कूल या कॉलेज में पढ़ो, लेकिन इंसान बनने के लिए कुरान पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत सुकून मिलता है मुझे तेरे सजदे में, ए अल्लाह मेरी दुआ है कि मेरा दम भी निकले तो तेरे सजदे में निकले। किसी को नफरत है मुझसे और कोई प्यार कर बैठा है, किसी को यकीन नहीं मुझ पर और कोई एतबार करके बैठा है। कितनी अजीब है ना ये दुनिया, कोई मिलना नहीं चाहता और कोई इंतज़ार में बैठा है। तकलीफ़ में सब्र से काम लो क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, कुछ समझ आते आते गुज़र जाती है। दिल में कोई बात ना रखें, ना झगड़े तवील होने दें, माफ़ कर दें क्योंकि माफ़ कर देना अल्लाह को पसंद है। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं। कोई लालच नहीं रखते, ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। नीयत कितनी भी अच्छी हो दुनिया तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना ही अच्छा हो अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, जिंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खलूस से, अपनायत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। जब अल्लाह किसी बंदे से खुश होता है तो उसके लिए नेकी करना आसान और गुनाह करना मुश्किल बना देता है। छोटे छोटे गुनाहों से बचो क्योंकि छोटे गुनाह ही बड़े गुनाह की तरफ बुलाते हैं। इस्लाम ने औरत को कैद नहीं किया बल्कि हवस परस्तों की नज़रों से महफूज किया है। मोहब्बत जब अल्लाह से हो जाती है तो मुलाकात की तड़प फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पर ख़त्म होती है। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। नमक की तरह कड़वी बात कहने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। मीठी बातें करने वाला हमेशा चापलूस होता है, क्योंकि तारीख गवाह है कि नमक में कभी कीड़ा नहीं लगता पर मीठी चीज़ों में कीड़ा लग जाता है।
नफ्स का तज़किया चाहते हो तो 3 बातों को अपनी आदत बना लो। नेमत पर शुक्र, तकलीफ़ पर सब्र और गुनाह पर तौबा। तू अल्लाह की राह में मुस्तहक को भी दे और उसे भी दे जो मुस्तहक नहीं। अल्लाह तुझे वो देगा जिसका तू मुस्तहक है और वो भी देगा जिसका तू मुस्तहक नहीं। एक सवेरा था जब हंसकर उठा करते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। अपनी बीवी को कभी दुख ना दें, क्योंकि उनकी दुनिया बहुत ही महदूद होती है, जो अपने शोहर से शुरू होकर अपने बच्चों पर ख़त्म हो जाती है। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दुनिया से गाफिल हो जाते हो। गलती मानने और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करो, क्योंकि सफ़र जितना तवील होता जाएगा वापसी उतनी ही दुश्वार होगी। बुराई की मिसाल ऐसे है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना। एक कदम उठाओ तो बाकी उठते चले जाते हैं। और अच्छाई की मिसाल ऐसे है जैसे पहाड़ पर चढ़ना। हर कदम पिछले कदम से ज़्यादा मुश्किल, मगर हर कदम पे बुलंदी मिलती है। जब तक मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो। पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा मंजिल कितनी दूर है। दर्द को उल्टा लिखो या सीधा, दर्द दर्द ही रहता है। दर्द का पहला दाल निकाल दें तो रद बनता है, दूसरा दाल निकाल दें तो दर बनता है, जान लें। किसी के दर से इंसान जब रद्द किया जाता है तो इंसान को दर्द मिलता है। यही दर्द इंसान को उस दर से जोड़ देता है जहाँ से कोई भी रद्द नहीं होता। तूफान में कश्तियाँ और घमंड में हस्तियाँ हमेशा डूब जाया करती हैं। ख्वाहिशों को बेलगाम मत छोड़ो, ये बागी हो जाएं तो हराम हिलाल जायज़ ना जायज़ कुछ भी नहीं देखती। ज़रूर कबूल होगी तुम्हारी दुआएं, ये वादा है अल्लाह का। अल्लाह तुम्हारी बेहतरी के लिए ताख़ीर ज़रूर करता है, लेकिन वो भूलता नहीं। अपने बारे में ना किसी पीर से पूछो ना किसी फ़कीर से पूछो। बस थोड़ी देर आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो। इंसान को बर्बाद कर देने वाली 8 गलतियाँ। नंबर 1, हर शख्स के सामने अपना दर्द बयान करना। नंबर 2, अपने घर का भेद दूसरों पर जाहिर करना। नंबर 3, 3 दिन से ज़्यादा किसी का मेहमान बनना। नंबर 4, बीमारी को मामूली समझकर शुरू में इलाज ना करवाना। नंबर 5, बेकार में खुश रहना और रोज़ी तलाश ना करना। नंबर 6, अपने राज किसी दूसरे को पोशीदा रखने के लिए कहना। नंबर 7, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। नंबर 8, लोगों की तकलीफ़ का ज़रिया बनना। जब दिल में मेल, तबीयत में ज़िद्द और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो तीनों जीत जाते हैं, बस सिर्फ ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। बात हमेशा तमीज़ से और एतराज़ हमेशा दलील से करना सीखें। अगर बात के लिए तमीज़ नहीं और एतराज़ के लिए दलील नहीं तो फिर खामोश रहना ही बेहतर है। बेवकूफ़ी का कोई इलाज नहीं, क्योंकि ये बीमारी नहीं बल्कि सज़ा होती है। गलत रास्ते पर इंसान चाहे जितना मर्जी तेज़ दौड़ ले, वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। जो ज़िंदगी अपने लिए रोटी कमाने और रोटी खाने तक महदूद है, वो ज़िंदगी नहीं उम्र कहलाती है। हर बात को नफासत के साथ कहना और समझना सीखो, इससे इल्म और इखलाक में इजाफ़ा होता है।
जाहिल इंसान दिमाग से ज़्यादा ज़ुबान इस्तेमाल करता है। इंसान को उन लोगों के साथ ज़रूर मुखलिस होना चाहिए जिनके साथ वो रहता है। औरत की किस्मत का अनुसार उसकी तालीम या खूबसूरती पर नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी में आने वाले मर्द पर होता है। इंसान को खुश रहने के लिए पैसे से ज़्यादा रिश्तों की ज़रूरत होती है। जिसको अपनी बुराइयां दिखाई देने लगें वही काबिल तारीफ है। लोग हमेशा उस इंसान की इज्जत करते हैं जो गलती करने के बाद माफ़ी मांगने की ताकत रखता हो। ज़्यादा मजाक करने से आदमी की इज्जत चली जाती है और लोगों से दुश्मनी पैदा हो जाती है। सबसे बेहतर सबक वो होता है जो हम खुद चोट खाकर हासिल करते हैं। सबसे खतरनाक इंसान वो है जो बेहिस हो। बेहिसी एक रूहानी बीमारी की इंतहाई शक्ल है। आप जिंदगी में हर जंग फतह कर सकते हो अगर आपका कोई अपना दुश्मनों की सफ में ना खड़ा हो। जहाँ इंसाफ के दरवाजे बंद हो जाएं, वहाँ जुर्म के दरवाजे खुलने लगते हैं। जहाँ इल्म की रोशनी ना पहुँचे, वहाँ जहालत के अंधेरे फैलने लगते हैं। महरूमी जब हद से बढ़ जाए तो बगावत को जन्म देती है। जब दलील गलत साबित हो जाए तो फिर गुस्सा खुद ब खुद उसकी जगह ले लेता है। वक्त की सिखाई हुई बात उम्र भर याद रहती है। इंसान बड़ा सख्त जान है, जिस बात का तसव्वुर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब वो हकीकत बनकर टूटती है तो चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है।